कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 10 हमारा चैप्टर नंबर 4 सारणिक चल रहा था। हमने इससे पूर्व की वीडियो में आपको उपसारणिक, सैखंड निकालना बताया, सैखंडज कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट कैसे लिखते हैं। उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अब हम प्रश्नावली 4.5 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्पष्ट है। प्रश्न नंबर 1 व 2 के प्रत्येक अवयव का सैखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। तो हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 2 लेते हैं ध्यान से। अब हम किस प्रकार एडजॉइंट फाइंड करते हैं। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हम उपसारणिक ज्ञात करते हैं और किस प्रकार हम सैखंड कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। कोफैक्टर के निकालने हमने बताए थे। देखो, ये हमारे पास एक प्रश्न नंबर 2 है। हमें इसका एडजॉइंट ए ज्ञात करना। ए डी जे, ये जो अवयव है हमारे पास, हम उसका एडजॉइंट ए फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने A11 यानी इसका, ये पोजीशन कौन सी है, A11 है, इसका कोफैक्टर लिखा है, ये कोफैक्टर। फिर इसका कोफैक्टर लिखा है, ये वाला। फिर इसका कोफैक्टर लिखा है, ये। कैसे लिखते हैं? अगर हमें 1 का कोफैक्टर लिखना है तो पहले क्या लगाएंगे, स्पेस चिन्ह, यानी कि प्लस, क्योंकि इस पोजीशन की, ये पोजीशन प्लस की है, अच्छी तरह बता चुके। इसके बाद ये चला गया, यानी ये वाली रो चली गई, वो ये वाला कॉलम चला। 3 एकम 3, 5 इंटू 0 0, तो 3 माइनस 0 तो 3, तो ये +3। इसी प्रकार ये वाला लिया। इस एंट्री से हमारा कोई मतलब नहीं होता, ये एंट्री क्या रखी है। ये हम जानते हैं, इसका चिन्ह माइनस है, इस पोजीशन का चिन्ह माइनस है। 1 2 1 और +3 3, एक क्या हमारे पास ओड नंबर है, और ओड नंबर पर हमारे पास माइनस होता है, नहीं -1 की पावर, ओड पावर हमेशा माइनस होगा। अब देखो, ये चला गई, ये वाली कॉलम छोड़ दिया और ये वाली रो छोड़ दी, क्योंकि हम इसका ज्ञात कर रहे हैं तो ये वाली रो छोड़नी है, पहली रो छोड़नी है और दूसरा कॉलम। तो 2 एकम 2, 2 हो गया। फिर माइनस 5 दूनी 10, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, 10 तो 12, चिन्ह माइनस का, तो ये 12। इस प्रकार हमने सब ज्ञात करे। तो ये पहली रो के कोफैक्टर हैं, ये दूसरी रो के कोफैक्टर हैं, और ये तीसरी कोफैक्टर। देखो, जो हम एडजॉइंट, पहले तो हम सैखंड अवयव लिखते थे, मैंने बताया था, तो इसे ही इसे सैखंड अवयव बना दें। लेकिन हमें क्या करना है, सैखंड का ट्रांसपोज लिखना। सैखंड जो अवयव बनेगा उसका ट्रांसपोज लिखना है। तो देखो, ये इसने ट्रांसपोज करके लिखा है, ये हमारा उत्तर है अवयव ए का सैखंडज। देखो, लिखे तो ये ऐसे हैं इस रो के हिसाब से, लेकिन लिखेंगे इस प्रकार, ट्रांसपोज कर देंगे। यानी 3 माइनस 12 और 6 कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 12 और 6, यानी इस रो को हम कॉलम बनाते हैं। इस दूसरी रो के जो कोफैक्टर हैं, इस दूसरे कॉलम में लिखेंगे, और इसे तीसरे कॉलम। तो ये हमारा कहलाता है एडजॉइंट। तो देखो, इसने लिखा है A11, देखो यहाँ A11 812 होना तो चाहिए था, देखो ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि ट्रांसपोज होता है सैखंड का
जो सेकंड आव्यूह बनेगा उसका ट्रांसपोज होता है, तो आव्यूह ए का सेकंड आ जाता है, ऐसे याद कर ले। तो हमने पहले सेकंड निकाले, याद कर ले, रो पहली रो के लिख दिए, फिर दूसरी रो के लिखे, फिर तीसरी रो के लिखे, लेकिन लिखेंगे उन्हें हम कॉलम, लिखेंगे उन्हें हम कॉलम। तो ये हमारा हुआ सेकंड एडजॉइंट, ये क्या। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, ऐसा क्वेश्चन हो चुका। प्रश्न नंबर 4 है, हमें ज्ञात करना ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए प्रूफ्स करने हैं। देखो इसने कहा है ए आई, ये सबसे पहले हमने क्या करा, इसका ए है हमारे पास, इस सारणी मान लिया, इसकी सारणी की वैल्यू ज्ञात करी 11, किसी एक से प्रसार कर दिया, सबको फैक्टर लिखे, फिर इसका सेकंड ज्ञात करा, इन रो को कॉलम में लिखा, ये इसका एडजॉइंट ए हुआ। फिर पहले हम निकालते हैं ए एडजॉइंट ए, ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक एडजॉइंट है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर, याद करो ऐसे ध्यान करना, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की इसकी इसमें पहले, फिर इसकी दूसरे को कॉलम में, पहली रो की फिर तीसरे में, और ऐसे नहीं जोड़ते जाते संगत, और ये आता है। तो इसमें से 11 कॉमन आ गया, फिर 11 इंटू यूनिट मैट्रिक्स बनता है। इसी प्रकार एडजॉइंट ए निकाला, ये आ गया, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू 1, तो वो 11 इंटू ये 1 हमारे पास आया। उसी क्रम का लेंगे, आई का मतलब जितने क्रम का हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसी क्रम का हम ले लेते हैं, और इसकी 11 की सभी मल्टीप्लाई करती, तो देखते हैं तीनों चीज ये बराबर हैं। अब इसने कहा 5 से लेकर 11 तक के आव्यूह का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है, यदि इनका अस्तित्व, तो इसने ये इसका निकाला है। सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर लिखते हैं, पहली रो के कोफैक्टर हमने ये लिखे, ये पहली रो के कोफैक्टर हैं A12, ये दूसरी रो के कोफैक्टर हैं, ये हमारी पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है, यानी ये R1 के कोफैक्टर हैं, और ये R2 के कोफैक्टर। अब हमें क्या लिखना है, सारणिक वैल्यू हम पहले ज्ञात करते हैं, लिखने से पहले हम सारणिक वैल्यू निकालते हैं इसकी। अगर सारणिक वैल्यू कितनी है 14 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर ए इनवर्स 0 है, अगर सारणिक वैल्यू सॉरी यहाँ 0 है, तो हम इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है। तो ए इनवर्स का एक फॉर्मूला है 1 अपॉन सारणिक वैल्यू एडजॉइंट है, सारणिक वैल्यू हमारे पास कितनी है 14, और ये हमने क्या लिखा है एडजॉइंट ए, देखो ये ध्यान रहे, ये हमने कॉलम में ऐसे लिखेंगे 1 2 1 2, तो 3 - 4, चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते 1 अपॉन 14 की, या ऐसे ही, तो ये इसका इनवर्स, ये भी ऐसा ही है। ये 3/3 का है। सबसे पहले ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, सारणिक वैल्यू ज्ञात करी, सारणिक वैल्यू 0 नहीं है, 10i, ए इनवर्स अस्तित्व है, ज्ञात कह सकते हैं। सबके कोफैक्टर लिखे, पहली रो के, दूसरी रो के, तीसरी रो के, फिर हमने फॉर्मूला लिखा। ये पहला हम एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन इसने डायरेक्ट लिखा है ए इनवर्स बराबर ये एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हम जानते हैं क्या होता है, इस रो को कॉलम में लिखेंगे ऐसे, और 1/10 ये हमारा इसका इनवर्स आ जाता है। तो ये था हमारा इनवर्स निकालना 3/3 का। अभी क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट कुछ। ये ऐसे हो चुका, ये एक ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स, हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले ए लिया मैट्रिक्स, उसके कोफैक्टर लिखे, सारणिक वैल्यू 0 नहीं है तो इनवर्स ज्ञात कर सकता है, ए इनवर्स लिखा। फिर बी लिया, बी के कोफैक्टर लिखे, बी इनवर्स, फिर सारणिक बी है, ये बी है यहाँ, तो ये हमारे पास -2 है, तो बी इनवर्स का अस्तित्व है, 0 नहीं है। फिर ये बी इनवर्स ज्ञात करा, फिर बी इनवर्स से इनवर्स की मल्टीप्लाई, ध्यान रहे मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करेंगे, इस रो की इस कॉलम में संगत ऐड करेंगे, फिर इस पहले रो की फिर दूसरे कॉलम में, इसी प्रकार दूसरे रो की पहले कॉलम में, ये गुणनफल आप पहले कर चुके। फिर ए इंटू बी ज्ञात करा, ये हमारे पास बी इनवर्स इनवर्स, फिर हमने ए बी ज्ञात करा, ये ए बी आया। फिर ए बी सारणिक वैल्यू देखी इसकी, यानी इसकी, ये 0 नहीं है, -2 है, ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। फिर हमने ए बी को थोड़ी देर के लिए सी मान लिया,
तो ये हमारे पास सबके कोफैक्टर निकाले, तो ये वैल्यू पुट करी, तो इसका इनवर्स हम देखते हैं बराबर आता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 13, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और हमें प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन हमें पहले शून्य मैट्रिक्स प्रूफ करना है और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7i हम लेकर चले और ये हमें शून्य मैट्रिक्स दिखाना है। ए स्क्वायर हम जानते हैं ए इंटू ए निकाल लेंगे पहले, इसने ही साथ साथ निकाला है। 5a 7i उसी क्रम का हम यूनिट मैट्रिक्स रखेंगे। ए इंटू ए की मल्टीप्लाई करी, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करी, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करी, फिर इन्हें संगत जोड़ दिया, जो सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट होता है, तो हम देखते हैं 0 आता है। तो हमने प्रूव कर दिया ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 नहीं, ये ध्यान दे 0 मैट्रिक्स है ये वाला। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो हम 7i को इधर ले गए, जो i वाला पार्ट इधर ले गए और दोनों साइड से हमने ए इनवर्स से गुणा कर दिया। पोस्ट बाद में सब में ए इनवर्स से बाद में मल्टीप्लाई कर लास्ट। तो ये ए इसे ए स्क्वायर को ए लिख लिया, ए इनवर्स 5a इनवर्स सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये ए इनवर्स आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। हम जानते हैं ए की उसी की इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, आई होती है। ये हमारे पास आई बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। और ये आई ए इनवर्स आई की किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहता है। तो ये आई हो गया, ये आई हो गया, ये वही रहा। फिर ए आई की ए आई मल्टीप्लाई तो ए रहा, ये 5 रहा, ये सी रहा हमारे पास इधर हमने, और 7 हम इधर ले गए। तो हम देखते हैं 7 इक्वल टू 5a माइनस ए, 7 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा माइनस ए प्लस हो जाएगा 5a इधर जाकर, ये हमारे पास हो गया। अब हमने 5a रखा माइनस ए की वैल्यू पुट की, हल करके ये हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। इसी प्रकार ये 3/3 का क्वेश्चन है, ये 2/2 का था, तो सेम ऐसा ही है। ये 3/3 का थोड़ा लेंथी है, इसमें ए क्यूब, ये हमें 0 दिखाना है, पहले 0 मैट्रिक्स दिखाना है। तो पहले ए क्यूब निकाला, ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए, फिर ए स्क्वायर की ए मल्टीप्लाई ए क्यूब निकाला, और फिर हमने ये फॉर्मूले में ये रखे, ये ए क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू हल करके ये हमारे पास योग करके आता है, हम देखते हैं 0 आता है। तो हमने दिखा दिया ये 0 है। फिर उसी प्रकार आई वाले को इधर दे दिया, ए इनवर्स से सब में मल्टीप्लाई कर दी, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से उत्तर गुणन पोस्ट को मतलब बाद में, सबके बाद में मल्टीप्लाई की। आई की जब किसी मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगी, और एक तो किसी हमने इसे ए क्यूब को लिख लिया ए स्क्वायर ए। इसी प्रकार ये आई बन गया, ये आई बन गया, ये आई बन गया, और ये हमारे पास ए इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि आई की मल्टीप्लीकेशन जब किसी में करते हैं तो वही रहता है। ये लिखा भी है इसने यहाँ, ए इनवर्स इक्वल टू आई। और हम जानते हैं आई की जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वही होता है। तो इसे फिर सोल्व कर लिया, यहाँ से 11 ए इनवर्स। अब हम इसे हल करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू के सब वैल्यू हमें क्यों पता है, 11 ए इनवर्स बराबर है इसके, और ए इनवर्स हो जाएगा ए 1/11 कर देंगे, भाग कर देंगे, बाद में इसे हल किया और बाद में इसे 11 यहाँ 11 ए इनवर्स फाइंड कर लिया, यह आ गया वैल्यू पुट करने के बाद, और ये इसे हम इधर आ गया, तो ये हमारा ए इनवर्स। तो छात्रों ये हमारी इनवर्स निकालने की ये 5.4 थी एक्सरसाइज, और ये हमारी वीडियो नंबर 10 थी, इसे लिख देते हैं, वीडियो नंबर हमारी ये 10 थी। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें कि क्या ऐसे क्वेश्चन हमने हल किए हैं। अगर ध्यान से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये हमारी वीडियो नंबर 10 थी। थैंक यू।